हेलो दोस्तों, मैं महफूज वीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अवन आईटी इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट से जुड़े थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े थे, जो कि मतलब कि हैकिंग से जुड़े थे और मतलब कि अदर कंप्यूटर टर्म्स से जुड़े थे। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। इस टॉपिक का नाम है साइबर क्राइम। जी हाँ, साइबर क्राइम से आप और हम सब वाकिफ हैं, हम सब घिरे हैं इस साइबर क्राइम मतलब कि जो चीज़ें हो रही हैं आज के डेट में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, कौन करता है इसे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अवन आईटी इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरीके से आपके लिए आगे भी वीडियो मैं लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ड साइबर का मतलब क्या होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से साइबर क्राइम का मतलब होता है, साइबर का मतलब होता है कि रिलेटेड और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ कंप्यूटर, या आप ये कह सकते हैं कि रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू कंप्यूटर। मतलब वर्ड साइबर का मतलब ही होता है जहाँ पे कंप्यूटर की बात आ जाए, जहाँ पे नेटवर्क की बात आ जाए, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आ जाए। तो गाइस, इससे समझ में ये आता है हमें, हम इससे ये क्लियरली समझ चुके हैं, ये समझते हैं कि साइबर क्राइम जो होता है वो कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, या तो किसी नेटवर्क की मदद से किया जाता है, या तो इंटरनेट की मदद से किया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, जैसा कि हम डेफिनेशन में ही क्लियर कर चुके हैं। सो बेसिकली हम जानते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम दोस्तों, कोई भी ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर की मदद से की जाए, या किसी नेटवर्क की मदद से की जाए, या कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों को मिलाकर एक साथ किया जाए, उन दोनों के मैच से, तो उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। तो अब इससे समझ चुके होंगे आप, जब कंप्यूटर और नेटवर्क की बात आ जाए तो मतलब इंटरनेट की बात आ गई, और जब इंटरनेट की बात आ गई तो अब बात आ गई कि ऑनलाइन वाला क्राइम हो गया। जी हाँ, तो साफ साफ मतलब ये है इसका कि जितने सारे ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं आम भाषा में। लेकिन दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि साइबर क्राइम का मतलब सिर्फ ऑनलाइन साइबर क्राइम, ऑनलाइन जो क्राइम हो रहे हैं वो नहीं होता। ऑफलाइन जो क्राइम होते हैं जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है उसे भी हम साइबर क्राइम कहते हैं। जी हाँ, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली में ये साइबर क्राइम करता कौन है। साइबर क्राइम मतलब किस वजह से किया जाता है, किस मकसद से किया जाता है। तो दोस्तों, साइबर क्राइम करने के लिए मतलब कि कोई ग्रुप भी हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो अपने बेनिफिट के लिए वो साइबर क्राइम करता है। अब साइबर क्राइम क्यों किया जाता है, लोग क्यों करते हैं, क्या इंटेंशन है लोगों का साइबर क्राइम करने के पीछे। सो इसमें इंटेंशन देखिए कुछ बेनिफिट्स की होती है। सबसे पहले बता दूं कि साइबर क्राइम कंप्लीटली इलीगल है। जो इलीगल तरीके से किसी चीज को एक्वायर करना, इलीगल तरीके से किसी चीज पे एक्सेस लेना, इलीगल तरीके से किसी चीज को ऑनलाइन हासिल करना, उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। सीधी सी बात है, जब तरीका इलीगल है तो क्राइम तो होगा ही है, और क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है तो ये साइबर क्राइम हो गया। तो आप मतलब समझ चुके होंगे कि साइबर क्राइम एग्जैक्टली होता क्या है। इसे कोई इंडिविजुअल करता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, या मतलब कि ये मतलब कि एक ग्रुप भी होते हैं लोगों के आमतौर पे जो साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं अपने किसी फायदे के लिए। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि साइबर क्राइम क्यों किया जाता है, लोग क्यों करते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो क्यों करती है साइबर क्राइम, क्या फायदा है इनका। दोस्तों, साइबर क्राइम से इनके अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं। अगर पर्सनल बेनिफिट की बात करें तो या तो इनको पैसे चोरी करने, जिसे फाइनेंशियल थेफ्ट कहते हैं, या तो मतलब कि इसको किसी जगह से कोई ऐसी चीजें चोरी करनी जिसमें इनका फायदा हो। और ये पर्सनल रिवेंज के लिए भी साइबर क्राइम किया जाता है। जैसे कुछ पॉलिटिकल टर्म्स है किसी के साथ, तो उसके लिए मतलब कि साइबर क्राइम किया जाता है। मतलब कि ऑनलाइन किसी तरीके से अपना पॉलिटिकल जो मुद्दा है वो मतलब कि अपना फिट कर लिया, या मतलब कि किसी से अगर रिवेंज लेना था, कुछ पॉलिटिकल टर्म्स थे या पर्सनल टर्म्स थे, तो उसके लिए साइबर क्राइम किया गया। अब ये क्या क्या किए जाते हैं, किस किस तरह के साइबर क्राइम किए जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे आपसे वीडियो में। सो आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको स्लाइड्स दिखाता जाऊंगा, जितनी तरह के साइबर क्राइम होते हैं उस साइबर क्राइम से जो रिलेटेड स्लाइड्स है आप मेरी स्क्रीन पे अभी देखिए। तो दोस्तों, हमारे सामने सबसे पहली जो टाइप्स है साइबर क्राइम की
वो है ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड। ऑब्वियसली जो टर्म्स है उनसे ही समझ में आता है कि ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड का मतलब ये हो गया कि जो फ्रॉड ईमेल के ज़रिए की जाती हो या इंटरनेट के ज़रिए की जाती हो। इंटरनेट का आमतौर पे मतलब आप समझ लीजिए सोशल मीडिया हो गया या किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी हो गई जहाँ हमें विजिट करना होता है। ईमेल फ्रॉड आमतौर पे वो होता है जो आपको मेल आती है, या तो आपके किसी कंपनी की तरफ से, या तो आपके बैंक की तरफ से, या तो आपकी सोशल मीडिया का जो साइट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो मतलब कि फेसबुक हो, उस तरफ से, या कोई जॉब पोर्टल यूज़ कर रहे हैं मतलब कि naukri.com, monster.com, उस तरीके से आ रही हैं आपको, या मतलब कि किसी तरीके की शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब आमतौर पे ये है, जितनी तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व है, जितनी जगहों पे आपके अकाउंट है, जितने जगह के आपके मेंबर हैं, उसी तरीके से मेल आती है आपके पास। ये जो फ्रॉड्स होते हैं, ये जो हाईजैकर्स होते हैं, ये जो हैकर्स होते हैं, जो ऑनलाइन हाईजैकर्स और ऑनलाइन हैकर्स जो होते हैं, इसी तरीके से हमें मेल करते हैं और हमसे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब कि मांगने की कोशिश करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि हम वहाँ पे ईमेल को गौर से नहीं देखते हैं कि वो ईमेल कहाँ से आई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो उनका जो ईमेल एड्रेस होगा वो बिल्कुल फेसबुक की तरह दिखेगा या आपके बैंक की तरह दिखेगा, बट वो फेसबुक का या आपके बैंक का नहीं होगा, या वो अमेज़ॉन का नहीं होगा, या किसी तरह का जॉब पोर्टल का या किसी तरह के शॉपिंग साइट्स का नहीं होगा। वो कुछ और होगा, उसको आप गौर से देखेंगे। जैसे www.amazon.com नहीं होगा, www.abcdamazon.com, koreanamazon.com, myhacksamazon.com, कुछ भी इस तरीके से वो बना सकते हैं। आपको लगेगा कि amazon.com है, आप क्लिक करते हैं, अपनी आईडी पासवर्ड देते हैं और आपके पोर्टल की एक्सेस उनको हो जाती है और किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपको नेट बैंकिंग के लिए मेल आई है कि आप अपने नेट बैंकिंग पे लॉगिन करें, ये रिवॉर्ड आपको मिला है, इसको आप क्लेम करें। आप पहली बार में जो नेट बैंकिंग लॉगिन करेंगे, ऑब्वियसली उसके बाद आपको बताएगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इज़ नॉट वैलिड, तो ऑब्वियसली आपको फिर से देना पड़ता है, तब आपकी नेट बैंकिंग लॉगिन होती है। ऐसा क्यों होता है एग्जैक्टली में? आप जो मेल पे आप क्लिक कर रहे हैं, वो जो लिंक है वो आप देखेंगे तो आपके बैंक का नहीं होगा, वो उन हैकर्स का लिंक होता है जहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपकी आईडी पासवर्ड जाती है और वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है। अब उसके बाद दूसरी बार जो लिंक रीडायरेक्ट होती है वो आपके बैंक की होती है, जहाँ पे आप ऑब्वियसली डाल के लॉगिन करते हैं, इंटर करके। तो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि गौर से देखना है कि वो लिंक क्या है, जिस एड्रेस से आ रही है वो एड्रेस क्या है, क्या आपके बैंक का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस या ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है या नहीं है। आपको ज़रा सा भी शक हो तो आप श्योर हो जाएं। दूसरी बात, आपको किसी भी तरह के इम्पॉसिबल ऑफर्स नहीं दिए जाएंगे, तो हमेशा ध्यान देना है कि इम्पॉसिबल ऑफर तो नहीं आ रहे। जैसे 5 करोड़ आपको कैशबैक मिला है, अमेज़ॉन पे 1 रुपये की आपको मोबाइल iPhone 12 मिल रही है क्योंकि आप कस्टमर है इसलिए। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और इनसे बचना है। दूसरी जो साइबर क्राइम की टाइप्स हैं वो है आइडेंटिटी फ्रॉड, जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली जाती है और उसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये फ्रॉड किसी भी तरीके से हो सकता है, जो कि जैसा कि आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर रखा है अपने मोबाइल पे, आपने परमिशन दे रखी है अपने गैलरी की, अपने सारे इन्फॉर्मेशन के एक्सेस की, सो वहाँ से वो मतलब कि ऑब्वियसली ऑक्यूपाई उसको स्पाई कर लेते हैं। या किसी तरीके से मेल पे आपने कोई अटैचमेंट ओपन किया, आपने अपनी पर्सनल डिटेल फिल करके ऐसे एड्रेस पे सेंड किया जो आप नहीं जानते हैं, जो कि फ्रॉड था। तो ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। आपकी ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका अकाउंट है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो उस अकाउंट के जैसे आपके अकाउंट बनाते हैं और वो आपके दोस्तों से कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको लगता है कि आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, इस तरीके से किसी क्राइम को अंजाम दिया जाता है आपके बिहाफ में। बाद में पता चलता है कि वो आपका नहीं था। तो ऑब्वियसली मतलब कि इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि मतलब कि अलर्ट रहना है और ध्यान देना है कि किसी तरीके की ऐसी लिंक ना आ जाए जो लिंक आपके लिए मतलब नुकसानदेह साबित है, जिसमें से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील हो जाए। ऑब्वियसली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने बैंक में भी दिया होगा, आप अपने कंपनी में भी दे रखे होंगे, आपने उन जगहों पे दे रखे होंगे जहाँ पे आपकी प्राइवेसी मेंटेन होती है, जहाँ से लीक नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से इनका मिसयूज़ होता है। तीसरा जो साइबर क्राइम का टाइप्स है वो ये हैं, जिसको हम कहते हैं थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल और कार्ड पेमेंट डेटा। ऑब्वियसली इस तरह के साइबर क्राइम आमतौर पे देखेंगे एटीएम में, आपने देखा होगा कोई चिप लगी होती है जहाँ पे हम एटीएम कार्ड जैसे इंसर्ट करते हैं, हमने अपना पिन दिया और वो वहाँ पे उस डिवाइस में स्टोर हो जाता है। ये भी साइबर क्राइम का एक हिस्सा है, क्योंकि इसमें नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑनलाइन हो रहा है। दूसरा ये है कि आप क्या करते हैं, अपनी नेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं तो किसी तरीके के एड्स में आपने क्लिक कर दिया
तो वो एड्स उसी वक्त आपके उसको मतलब कि जो आईडी पासवर्ड या क्रेडेंशियल होते हैं उसको वो स्टोर कर लेती है, स्पाई कर लेती है। या आपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, लैपटॉप में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है आपने, जो कि ऑब्वियसली आपके क्रेडेंशियल को या आपकी जो गूगल में जो पासवर्ड सेव कर रखा आपने उसको वो स्पाई कर रही है। तो वो क्या करती हैं, आपके नेट बैंकिंग का भी पासवर्ड देख सकती है, जहाँ पे ऑब्वियसली आपके पैसे होते हैं आपके अकाउंट में, तो वहाँ से वो चोरी हो जाती हैं। या क्रेडिट कार्ड का आपका पर्सनल डिटेल, जैसे आपकी एक्सपायरी डेट हो गई, कार्ड नंबर हो गया, सीवीवी नंबर हो गया, पिन हो गया, आपने किसी ऐसे वेबसाइट पे दे दिया जो कि अजनबी वेबसाइट था, जो आप जिसको नहीं जानते, आप फ्रॉड में आ गए थे, किसी के चक्कर में आ गए थे। सो वहाँ वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और वो इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं और आपके बिहाफ में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, जिसे हम फिनेंशियल थेफ्ट कहते हैं, और या कार्ड पेमेंट डेटा भी कह सकते हैं। तो अपनी कार्ड की डेटा, अपनी कार्ड की डिटेल, पर्सनल डिटेल कभी किसी से शेयर ना करें। अपनी नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट नंबर कभी किसी अननोन लोगों से शेयर ना करें। जहां ज़रूरत हो वहीं करें, उसके अलावा नहीं करें आप। चौथा जो साइबर क्राइम का टाइप है वो ये है साइबर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन से मतलब ही है किसी तरह की एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड। जी हाँ, ऑब्वियसली साइबर एक्सटॉर्शन एक ऐसा क्राइम है जहाँ पे मतलब कि कोई अटैक जो होता है आपके सिस्टम पे, उससे बचने के लिए कुछ एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की जाती है आपको। मतलब कि आप उनको पूरा करेंगे तो वो आपका मतलब कि अकाउंट रिलीज़ करेंगे, तो वो आपका जो उन्होंने कंट्रोल कर रखा, उन्होंने जो हैक कर रखा है उनको मतलब कि वो रिलीज़ करेंगे, तभी आपको मतलब कि उनकी एक्सेस मिलेगी। आपके एक्सेस को वो ले लेते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपको धमकी देते हैं, थ्रेट करते हैं आपको, और मतलब कि इसी तरीके से आप वहाँ पे मतलब कि फंस जाते हैं जाल में और आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ऑब्वियसली देखा गया कि पैसे देने के बाद भी वो नुकसान पहुँचाते हैं, जिसे हम साइबर एक्सटॉर्शन कहते हैं, जहाँ पे आपको मजबूर करके आपकी किसी चीज़ को हैक करके आपके सिस्टम या कंप्यूटर या नेटवर्क या कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है उनको मतलब कि उनके ऑफिशियल फाइल्स को, किसी तरह के पर्सनल डेटा को या उनके सर्वर को अटैक करके आपसे कुछ एक्सटॉर्शन मनी की मांग की जाती है, उसे हम साइबर एक्सटॉर्शन कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा मतलब इसके बाद जो और हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है साइबर एक्सटॉर्शन का, जो कि साइबर क्राइम का एक हिस्सा है, उसे हम कहते हैं रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक दरअसल साइबर क्राइम का ही अटैक है, मतलब कि साइबर एक्सटॉर्शन का ही हिस्सा है जिसमें मनी की डिमांड की जाती है। रैंसमवेयर एक ऐसा मतलब कि कंट्रोल है आपके सिस्टम पे, एक ऐसा हैकिंग अटैक है, एक ऐसे वायरस के ज़रिए की जाती है जहाँ पे आपके सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है। आपका नेटवर्क सिस्टम, आपका मतलब कि बिज़नेस पोर्टल या आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्टल्स हो जहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल देकर आप लॉगिन करते हैं और आप अपना काम अंजाम देते हैं, और जहाँ पे आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो आपकी कॉन्फिडेंशियल है वो सेव होते हैं। तो उनको वो आपके नेटवर्क सिस्टम को होगा या कंपनी के नेटवर्क सिस्टम को लॉक कर देंगे या बैंकिंग सिस्टम को वो लॉक कर देते हैं और उसके लिए कुछ पैसे की डिमांड करते हैं, जिसको हम साइबर एक्सटॉर्शन भी कहते हैं। तो इस अटैक को हम कहते हैं रैंसमवेयर अटैक, जो कि आपके सिस्टम में अटैक या आपके नेटवर्क पे अटैक किया जाता है और आपसे पैसे की डिमांड की जाती है इससे बचने के लिए। इसके बाद जो साइबर क्राइम का टाइप है वो है आपका क्रिप्टो हाईजैकिंग, क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग जो है वो आपके हैकर्स क्या करते हैं, आपकी क्रिप्टो करेंसी, जो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी एक ट्रेंड बन चुका है हमारे लिए, चाहे बिटकॉइन की बात कर लें, चाहे डॉगी कॉइन की बात कर लें, किसी भी तरह का मतलब कि जो कॉइन है, जो वर्चुअल कॉइन होता है, जो एग्जैक्टली में ऑनलाइन होता है, तो इसे हम मतलब कि ये जो चीज़ें हैं इसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे अननोन सोर्सेज से वो आपको मतलब कि क्रिप्टो करेंसी मतलब कि ख़रीदने को बोलते हैं, परचेज़ करने को बोलते हैं, लेकिन आप वहाँ पे वो चीज़ें परचेज़ नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे वो आपको बोलेंगे कि ये हम क्रिप्टो करेंसी के ओनर हैं, हमारी क्रिप्टो करेंसी को आप परचेज़ कर लें, और आप ऑब्वियसली परचेज़ करेंगे तो आपको वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो उसे हम कहते हैं क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग एक तरह का एक नया मतलब कि साइबर क्राइम है। जिस तरीके से ऑब्वियसली ट्रेंड बढ़ रहा है उस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर हम मेनली देखें तो जितनी कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई हैं साइबर क्राइम की, उनको हम दो प्रॉपर कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वो क्रिमिनल एक्टिविटी, वो साइबर क्राइम जो टारगेट को अटैक करता है, सीधी सी बात है, जो टारगेट्स करता है। जैसा कि सबसे बड़ी एग्जांपल है इनकी डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जिसे हम बोलते हैं डॉस अटैक। ये अटैक इस तरह से होते हैं कि किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे, किसी भी शॉपिंग साइट को या किसी कंपनी के पोर्टल पे अटैक करके उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। आप वेबसाइट में लॉगिन करना चाहेंगे तो वो डिनाई हो जाएगी आपको एक्सेस,
या वेबसाइट आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लोडिंग बताएगी और वो चल ही नहीं पाएगी। मीन्स उन्होंने एक्सेस को ऐसा अटैक कर दिया है उस पे कि वो आपको डिनायल देती है बार-बार, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस तरह के अटैक को हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विसेज डॉस अटैक, जो कि सबसे पहली मेन कैटेगरी जो है, जैसा मैंने आपको बताया, जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो टारगेट करती है किसी को, उसका ये सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ी किस्म है उसकी। इसके बाद जो दूसरी मेन कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं वो ये है कि जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे क्राइम को अंजाम देने के लिए, या मतलब कि कंप्यूटर में वायरस को या मालवेयर को छोड़ दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है, मतलब किसी ऑनलाइन लिंक के थ्रू इंस्टॉल हो जाए या कहीं पे आपने गलती से क्लिक कर दी, वहाँ से इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में, और वो आपके सिस्टम में एक बैकडोर क्रिएट कर देता है, एक लूपहोल क्रिएट कर देता है, जहाँ से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के द्वारा, स्पाईवेयर के द्वारा वो मतलब कि उनके सर्वर पे चली जाती है और वो सारी इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर लेते हैं और हर तरह के साइबर क्राइम्स को अंजाम देते हैं, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो ये मेन दो कैटेगरी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं साइबर क्राइम की, जो भी हमने छोटे छोटे डिफरेंट कैटेगरीज बताए हैं जो आज के डेट में हो रहे हैं ये। इसके अलावा तीसरी मेन कैटेगरी भी हो सकती है, जो कि रिसेंटली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिकॉग्नाइज़ किया है, जो कि साइबर क्राइम एक सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइबर क्राइम का मतलब सिर्फ ऑनलाइन से जुड़ना ही नहीं होता, बल्कि बिना ऑनलाइन के भी हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर किसी जगह का चोरी किया हुआ डेटा, किसी का डेटा किसी ने चोरी कर लिया, हार्ड डिस्क में कॉपी कर लिया और उसको किसी कंप्यूटर में रखा, तो ऑब्वियसली उस कंप्यूटर को उसने उस टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, उसकी मदद ली उस डेटा को वहाँ स्टोर करने में जो उन्होंने कहीं से चोरी की थी। तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिकॉग्नाइज़ किया है, जिसको हम थर्ड कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑब्वियसली जो भी डेटा स्टोर की, जो भी डेटा आपको मतलब कि अटैक करके आपसे ले लिए जाते हैं, एक्सेस कर लिए जाते हैं, जो डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन की चोरी की जाती है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की चोरी की जाती है, उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है स्टोर करने के लिए। तो जिस जगह पे जो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम थर्ड कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं साइबर क्राइम की। तो ये ऑफलाइन है, इसमें ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हार्ड डिस्क में डेटा है और हार्ड डिस्क के द्वारा किसी कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऑब्वियसली ट्रांसफ़र कर दिया गया तो इसके नेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, यूएसबी से कनेक्ट किया और ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये ऑफलाइन है, बट इसे भी हम साइबर क्राइम में काउंट कर सकते हैं, जो कि थर्ड मेन कैटेगरीज हैं, जैसा कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिकॉग्नाइज़ किया है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी एक्ट हैं जिसको साइबर क्राइम डिफ़ाइन किया गया है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ साइबर क्राइम के द्वारा, जिसे आप साइबर क्राइम का ये एक हिस्सा समझ लीजिए, जो साइबर क्राइम के तौर पे माना जाता है आज के डेट में, जिसमें से यूएस ने भी सहमति भरी है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ साइबर क्राइम के साथ। इसमें क्या है, न्यूमरस मलिशियस कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं जिसको साइबर क्राइम स्थापित किया, जिसको साइबर क्राइम माना जाता है। जैसा कि आपको बता दूं, इलीगल इंटरसेप्टिंग और स्टीलिंग ऑफ डेटा जो है, मतलब कि या तो इलीगल तौर पे इंटरसेप्ट किया जाता है या डेटा चोरी किया जाता है, तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम माना जाएगा। जैसा कि आप किसी सिस्टम में इंटरफेयर करते हैं इस तरीके से कि आप किसी नेटवर्क की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब किसी नेटवर्क सिस्टम से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी को कम करने के लिए, ताकि उस पर किसी तरह का अटैक हो सके, या किसी नेटवर्क की सिक्योरिटी को आप घटा रहे हैं उसमें इंटरफेयर करके, तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम माना जाता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो है ये भी एक साइबर क्राइम है। जैसा कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा, कोई कॉपीराइट है, मतलब कि कॉपीराइट है, बस उसका किसी का कंटेंट यूज़ कर लिया किसी ने, या किसी भी तरह की आपने किसी का लोगो यूज़ कर लिया, तो इस तरह के जो कॉपीराइट हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो हो रही है, ये भी एक साइबर क्राइम आज के डेट में डिफ़ाइन किया गया है। भले ये ऑनलाइन हो या ना हो, मतलब कि इसमें ऑनलाइन कोई ज़रूरी ना हो कि अटैक किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि कोई चोरी किया जाए, आपने किसी का लोगो चोरी किया तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ उस वक्त, लेकिन वो भी एक साइबर क्राइम है कि आप उसका लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी एक छोटी सी पिक्चर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि कॉपीराइट है। तो ये भी एक साइबर क्राइम है। इल्लीगल गैम्बलिंग को भी साइबर क्राइम का रूप दिया गया है। किसी भी तरह का इल्लीगल गैम्बलिंग जो होता है, चाहे वो ऑनलाइन के द्वारा हो या जिस तरीके से अंजाम दी जा रही हो किसी कंप्यूटर की मदद से, तो वो भी एक साइबर क्राइम है। किसी भी तरह के आइटम्स को जो इल्लीगल है, जो मतलब कि नुकसानदेह साबित हो सकता है, जैसा कि ड्रग्स हो गया, वेपन्स हो गया, या किसी भी तरह का हथियार हो गया, जो सोसाइटी को, समाज को, लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसको भी साइबर क्राइम में काउंट किया गया है। भले ही उसमें आपने देखा अगर कोई ड्रग्स ऑनलाइन सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो किसी के कंप्यूटर पे अटैक नहीं कर रहा,
ना किसी के कंप्यूटर की डेटा को वो चोरी कर रहा है, ना किसी के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा रहा है, ना किसी के बैंक के पैसे चोरी कर रहा है, बट फिर भी ये साइबर क्राइम है क्योंकि ये इलीगल आइटम सेल किए जा रहे हैं और इसको यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ साइबर क्राइम में डिफाइन किया गया एज अ साइबर क्राइम। सो इसे हम साइबर क्राइम मानेंगे आज के डेट के हिसाब से। इसके बाद किसी भी तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी या प्रोसेस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या सोलिसाइट करते हैं, ऑब्वियसली वेदर यू आर सोलिसाइटिंग, प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज साइबर क्राइम। किसी के मोबाइल पे अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पड़ा है, किसी के कंप्यूटर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पड़ी है, उसे आप शेयर कर रहे हैं या आप मतलब कि कैप्चर करके बना रहे हैं या उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि या उसको कहीं अपलोड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम में ही काउंट होती है। भले ही इसमें आप किसी के नेटवर्क को अटैक नहीं कर रहे हैं, किसी के फाइल को चोरी नहीं कर रहे हैं जैसा कि हमने डिफाइन किया, किसी का डेटा चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी के पैसे चोरी नहीं कर रहे हैं, कार्ड से कोई पेमेंट नहीं चोरी कर रहे हैं आप, बट उसके अलावा ये साइबर क्राइम है। बट ये लिमिटेड नहीं है, आने वाले टाइम में जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होंगी, ऑब्वियसली लूपहोल भी क्रिएट होंगे, नेटवर्क की सिक्योरिटी भी वीक होंगी, सब कुछ मतलब कि चलता रहेगा जैसा चल रहा है। तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा जहाँ पे टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा एडवांस होती है उसके लूपहोल्स भी क्रिएट हो सकते हैं अगर हम सही से उसे यूज़ ना करें, उसका इस्तेमाल ना करें, उस पर हम सही से ध्यान ना रखें। तो ये साइबर क्राइम लिमिटेड नहीं है, आगे बढ़ भी सकता है। उसे आप सतर्क रह के, सुरक्षित रह के उसे आप उससे सेफ़ रह सकते हैं। जो आपको मतलब सेफ़ रहने के तरीके मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे आप इससे सेफ़ रह सकते हैं। सो आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना है कि किसी भी तरह के इस तरह के फ्रॉड में ना पड़ें और साइबर क्राइम होने से बचाएं और खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। तो दोस्तों ये काफ़ी शॉकिंग था हमारे लिए जो हमने अभी देखा है स्क्रीन पे, जो हमने और आपने स्क्रीन पे देखा है जो साइबर क्राइम के टाइप्स होते हैं उसके बारे में। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने के कई आसान तरीके हैं। सबसे पहले दोस्तों आप प्रिकॉशन लें, अपने पर्सनल चीज़ों पे ध्यान दें। जो आप पर्सनल टूल्स यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी वाले टूल्स हैं, सबसे पहला जो हमारे पास टूल्स है वो हथियार जो हमारे पास है वो है मोबाइल। जी हाँ, मोबाइल फ़ोन या आपका लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया, तो आमतौर पर मोबाइल फ़ोन ही कह लें। तो दोस्तों इन चीज़ों से बचने के सबसे आसान तरीके ये हैं कि किसी भी ऑफ़र को आप उसको बहुत ही गौर से देखें। कभी आपके पास लॉटरी की ऑफ़र आएगी कि आपको 2 करोड़ रुपए मिल गए हैं, इस लिंक पे जाएं और अपना मतलब पर्सनल डिटेल भरें और मतलब वहां से आपको क्लेम मिल जाएगा। आप सिंपल सी अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो कोई 2 करोड़ रुपए आपको क्यों देगा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में कोई भी चीज, इवन कि एक गिलास पानी भी आपको मुफ्त नहीं मिलता है, तो आपको कोई 2 करोड़ रुपए क्यों देगा। तो सीधी सी बात है कि ये स्कैम है, उसको सीधा डिलीट करना है, किसी भी लिंक पे नहीं जाना है। आपको कभी मेल आए कि आपके बैंक की तरफ से कि आपको 5 लाख रुपए कैशबैक मिले हैं, 5 लाख रुपए रिवॉर्ड मिला है, आप प्रीमियम कस्टमर हैं इसलिए आपको ये ऑफर मिला है। तो ऑफर की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, एक हद होता है। 2 करोड़ रुपए की कोई ऑफर नहीं दे सकता, 5 लाख रुपए की कोई ऑफर नहीं दे सकता आपको। बैंक में हर एक रुपए का हिसाब होता है, तो आपको 5 लाख और 2 करोड़ की ऑफर कैसे मिल जाएगी। तो ऑब्वियसली आप ये समझ जाइए कि वो आपका स्पैम है, मतलब कि वो स्कैम किया जा रहा है आपके साथ। तो उसको फौरन डिलीट करना है, उसको एंटरटेन ही नहीं करनी है। और आपने देखा भी होगा कुछ सस्पिशियस मेल जब हमारे पास आते हैं, कोई बैंक की तरफ से आता है, वो बोलता है कि हम ये बैंक से कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम वहां से कह रहे हैं, तो आपको मेल पे भी नोटिफिकेशन मिल जाती है कि ये सस्पिशियस है, स्पैम है। जैसे आपको सिस्टम वो बताता है आप उसे डिलीट कर दें, आप उसको एंटरटेन ही ना करें। वहां पे आप जाएंगे लॉटरी के बहाने से, किसी कैशबैक के बहाने से, कुछ ऑफर के बहाने से, जो कि मतलब कि इम्पॉसिबल है, जो मिल ही नहीं सकता आपको। तो हम अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो इन सब स्कैम में नहीं पड़ेंगे। आपने देखा होगा कि कभी एक वक्त मेरे पास लिंक आया था कि अमेजोन की तरफ से 1 रुपए में एप्पल का iPhone 12 मिल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एप्पल का iPhone 12 1 रुपए में आपको मिल जाए? हो ही नहीं सकता। किसी इस तरीके से मतलब कि अमेजोन आपको 50,000 रुपए का कैशबैक दे रही है, वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है या वो अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रही है, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम सिर्फ कॉमन सेंस का अगर इस्तेमाल करेंगे, हम उनके चारे में नहीं आएंगे, तो बिल्कुल हम इन सब साइबर क्राइम से बच सकते हैं। आप किसी ऐसे अजनबी इंसान से सोशल मीडिया पे अट्रैक्ट ना हो जाए, मतलब कि इंटरेक्शन ना करें जिसको आप जानते ही नहीं है। आप अपना फोटो भी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पिक्चर को ना मतलब कि रिलीज करें जो कि आपके लिए कॉन्फिडेंशियल है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक छोटी सी स्टोरी आई थी कि एक माँ अपनी बच्ची को रोज रेडी करती थी स्कूल के लिए। वो जब उन्हें नहाती थी तो भी फोटो कैप्चर करके सोशल मीडिया पे डालती थी।
जब स्कूल के लिए तैयार होती थी तो टाइमिंग के साथ पूरी फोटो कैप्चर करके डालती थी। जब वो बच्ची स्कूल के लिए निकलती थी, गाड़ी में बैठती थी, तो गाड़ी की फोटो के साथ बच्ची की फोटो कैप्चर करके वो सोशल मीडिया पे डालती थी। स्कूल पहुंचने के बाद भी सोशल मीडिया पे डालती थी, और जब स्कूल से बाहर निकलने के बाद आइसक्रीम खाती थी तो अपनी फेवरेट आइसक्रीम को भी टैग करती थी सोशल मीडिया पे, ये मेरी बच्ची की फेवरेट आइसक्रीम है। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक लूपहोल हम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, जो कि इस क्राइम को अंजाम देगा। इससे सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, हमें ऑफलाइन भी नुकसान है। एक किडनैपर ने क्या किया, जब उनको पता चला, ऑब्वियसली उन्होंने ब्रीफ पढ़ ली सोशल मीडिया पे कि इनकी बच्ची इतने बजे स्कूल से के लिए निकलती है, इतने बजे स्कूल पहुंचती है और इतने बजे उनकी मतलब कि स्कूल ऑफ हो जाती है। तो ठीक वो आदमी 12 बजे गए और वो मतलब कि उनकी जो फेवरेट आइसक्रीम थी उस बच्ची की वो लेकर गए और उन्होंने कहा कि आपकी मामा ने मुझे भेजा है आपको पिक करने के लिए, ये है आपकी फेवरेट आइसक्रीम। ऑब्वियसली आजकल के बच्चे स्मार्ट होते हैं, बट बच्चों को आसानी से जाल में फंसाया जा सकता है। तो जैसे ही बच्ची ने फेवरेट आइसक्रीम को देखा, उनको बिलीव आ गया और किडनैपर उन्हें किडनैप करके ले गए। तो दोस्तों आप ये बताइए कि हमने लूपहोल क्रिएट किया या किडनैपर ने लूपहोल क्रिएट किया? ऑब्वियसली किडनैपर ने लूपहोल नहीं क्रिएट किया, ये दरवाजा हमने उनको दिया, ये बैकडोर हमने खोल कर दिया उनको। तो खुद आप सोचिए कि इसी तरह के बैकडोर हम हर चीजों में देते हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं। हमें क्या जरूरत है कि ऐसे वेबसाइट पे जाने की, मतलब कि जिसमें आपको वायरस आने का डर हो, जहां पे आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। मतलब हमें क्या जरूरत है ऐसे वेबसाइट पे जाने की जहां पे ढेर सारे लॉटरी के एडवर्टाइज आ रहे हैं, ढेर सारे ऑफर्स आ रहे हैं, ढेर सारे लिंक्स अपने आप ही ओपन हो जा रहे हैं। सो ऐसे वेबसाइट को ओपन करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑब्वियसली ये स्कैम है किसी तरह का। और सबसे बड़ी बात है कि आप एंटीवायरस का इस्तेमाल करें, फोन में भी इस्तेमाल करें और वेबसाइट पे भी मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर में भी इस्तेमाल करें। एंटीवायरस आपके वायरस को क्लीन करे या ना करे, बट आजकल के एंटीवायरस में साइबर सिक्योरिटी और मतलब कि सारी चीजें आ गई हैं, जो कि आपको पहले से ही बता देती है कि आप जिस वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं वो सस्पिशियस है, या वो वेबसाइट को ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देती है। सो अगर आप 50,000 का लैपटॉप खरीद सकते हैं तो ऑब्वियसली 500 रुपए का एंटीवायरस जरूर खरीद सकते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं। किसी भी अननोन लिंक्स पे क्लिक ना करें, किसी भी ऐसे सोशल मीडिया के पेज पे क्लिक ना करें जो पेज आपको लगे कि फेक है। आप उसको ध्यान से देखेंगे कि उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा है। आपको अगर कोई मैसेज आई कि आपके फला दोस्तों ने आपको, ये दोस्तों ने मैसेज किया है, आप उसको रिप्लाई करें, तो आप उस लिंक को देखिए कि जो लिंक आई है वो क्या है, क्या एग्जैक्टली वो www.facebook.com या facebook.in से है, या मतलब कि वो लिंक कुछ और बता रही है। ऑब्वियसली जब वो लिंक फेक रहेगी तो वो कुछ और बताएगी आपको। सो दोस्तों इससे ये समझ में आता है हमें कि साइबर क्राइम एक बहुत बुरी चीज है जिसमें हम घिर चुके हैं और जो कि बहुत आसान हो चुका है आज के डेट में करना। ऑब्वियसली इसकी ट्रैकिंग भी की जाती है, इनको पकड़ा भी जाता है, बट जिसका नुकसान होना है वो नुकसान तो हो जाता है। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली इलीगल है। अगर कोई पकड़ा गया तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी और करियर बर्बाद हो जाती है। और दूसरी बात है, ये सोसाइटी के लिए सबसे बुरी चीज है आज के डेट में, सबसे बुरा रूप है क्राइम का, जो साइबर क्राइम के रूप में हम और आप देख रहे हैं। तो आपके जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, जो भी मतलब कि आईटी एक्सपर्ट हैं, सबको सजेस्ट करें कि इन चीज़ों से बचें और उनको करने से भी बचें, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। सोसाइटी कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती है। सो बेसिकली हम और आप टेक्निकल को तो इग्नोर नहीं कर सकते, टर्म्स टेक्निकल को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के हम जी नहीं सकते, टेक्नोलॉजी के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। आमतौर पर ये कह दीजिए कि अगर किसी से मोबाइल 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए छीन लिया जाए तो तीसरे दिन उसको पता नहीं चलेगा कि 2 दिन पूरा हुआ क्या उसकी जिंदगी में। या किसी इंसान को 1 महीने कमरे में बंद कर दिया जाए बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, बिना कंप्यूटर के, तो ऑब्वियसली 1 महीने के बाद उनको दुनिया का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। क्योंकि ये पावर है टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये पावर है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी में एक बहाली पैदा की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी जिंदगी बहुत आसान हुई है। जैसा कि आप आज की डेट में देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस कितनी ज़्यादा तरक्की कर गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। सिविल इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज कितनी ज़्यादा तरक्की कर गई है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री को कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी मिली है। बैंकिंग इंडस्ट्री कितना ज़्यादा ग्रो कर गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, चाहे वो NBFC इंडस्ट्रीज हो या मतलब कि IFSC इंडस्ट्रीज हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज हो। और मतलब कि टेक्निकल इंडस्ट्रीज की भी आप बात कर ले, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात कर ले, तो आमतौर पे कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी में वो चीज़ों को मतलब कि आसान कर दिया है जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉसिबल हुआ करती थी। पहले किसी को किसी से कम्युनिकेट करना पड़ता था तो उसके लिए महीनों लोग इंतज़ार करते थे कि वो आएंगे, हम मिलेंगे तो बात होगी। जब कोई हमारे घर पे आता था, कोई एक चिट्ठी लेके आता था
कि मतलब कि उसने ये खबर भेजी है, वो वैसे हैं और वो ऐसे हैं, उनकी हालात ये हैं। आज की डेट में 1 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, किसी के वर्बल इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, कोई चिट्ठी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम फ़ोन उठाते हैं, सोशल मीडिया में मतलब कि ऑनलाइन होते हैं, मतलब कि वीडियो कॉलिंग ऐप्स पे जाते हैं और रूबरू हो जाते हैं एक दूसरे के। सो ये एडवांटेज है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब हम सभी जानते हैं कि मतलब कि टेक्नोलॉजी की बात करें या नॉन टेक्नोलॉजी की बात करें, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर जगह पे हर चीज़ों के रहते हैं। सो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे इस्तेमाल करना छोड़ दें, नहीं, हम इसे इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बट जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो मतलब कि सिक्योरिटीज़ हैं, जो प्रिवेंशन हैं, वो हम ज़रूर लेंगे, जैसा कि हमने आपको कई वीडियोज़ में बताए हैं और इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। सो इन चीज़ों से बचने के लिए हर तरह के जो स्टेप्स बताए गए हैं उसको फॉलो कीजिए। आप इन क्राइम से बचे रहेंगे, आप किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको मतलब कि रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड और शेयर करें। सोसाइटी में एजुकेशन और ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना बहुत ही पुण्य का काम होता है, जो चीज़ें मतलब कि दूसरों को या आपको या किसी और को एक अच्छी राह दिखाए और जो नुकसान से हमें बचा सके। क्योंकि दोस्तों, आज हम टेक्नोलॉजी से घिरे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से बचने वाली प्रिवेंशन और जो प्रिकॉशंस होते हैं उनकी ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। इजाज़त लेना चाहता हूँ। जय हिंद।